नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। प्रशासन को व्यापारी से लेना देना नहीं, सिर्फ व्यापारी से पैसा वसूलने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं, मगर व्यापारी को सहूलत देने के लिए कोई भी तैयार नहीं रहता। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। वहीं दिल्ली सरकार ने सर्दियों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राजधानी में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब दिल्ली वाले दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही 1 जनवरी 2025 तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसे लेकर सदर बाजार मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा और पूर्व प्रधान छाबड़ा ने जमकर दिल्ली सरकार पर हल्ला बोला। उन्होंने कहा, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जमानत में बाहर आए तो उनके स्वागत में आपके कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, लेकिन जब भगवान राम द्वारा बुराई का विनाश करके घर लौटने पर दीपावली मनाई जाती है, जिसे हर भारतीय युगों में मनाता आ रहा है, पर प्रतिबंध लगाना बहुसंख्यकों की आस्था पर हमला है। आइए आपको उनसे ही सुनाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, यहाँ तो कुतुब रोड पे एक मेट्रो का काम चल रहा है और मेन सदर बाजार में पटरी लग जाती है। उसके अलावा सदर बाजार जो 12 टूटी से लेकर सदर थाने तक, यहाँ तक ये देखो कि आप पार्किंग वालों ने इतना अवैध किया हुआ है, 3-3, 4-4 लेन की पार्किंग लगाई हुई है, जिसमें ट्रैफिक जाम रहता है, पूरा सदर बाजार ब्लॉक हो जाता है। और इसको लेकर हमने ट्रैफिक अधिकारियों को, लोकल पुलिस अधिकारियों को, सबसे जो बातचीत की है, मगर किसी प्रकार की भी अभी तक हमें ये नहीं लगा कि हमें इस प्रकार की कोई ट्रैफिक से राहत मिल पाएगी, क्योंकि जाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और व्यापारी तंग होता जा रहा है। इस जाम के कारण व्यापारियों की जेब भी कट जाती है, व्यापारियों को काफी दिक्कत भी आती है, महिलाओं से भी छेड़छाड़। एलजी साहब और एमसीडी हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, अपना ट्रैफिक पुलिस हो गई, सब अधिकारियों से लगातार गुजारिश की है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अवैध पटरी इतनी है जिसको रोकने में बिल्कुल एमसीडी और प्रशासन बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है। जो पार्किंग दी हुई है वो भी एमसीडी ने दी हुई है, जो सदर थाने से 12 टूटी तक, और जो पटरी है हमारी, यहाँ तक के अपने डीसी साहब से और भी अधिकारियों से बैठक हुई थी, उन्होंने कहा था कोई पटरी नहीं लगेगी इस बार, कोई इस प्रकार का नहीं होगा, मगर उससे भी ज्यादा पटरी लग गई है। ये सिर्फ पैसे का खेल। हजारों पटरी वाले बैठ जाते आके। इनके ऊपर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, ये हमेशा इनका काम रहा है, पूरे साल भर ये किसी प्रकार का भी पोल्यूशन रोकने के लिए कोई कार्य नहीं करते। आज भी देखिए सड़कों के ऊपर कितना कूड़ा है, उससे पोल्यूशन कितना फैल रहा है। आज भी देखिए जितनी लापरवाही एमसीडी की है और किसी की नहीं है, मगर इनको एक पटाखे ही नजर आते हैं। जब इनके मंत्री, इनके नेता, इनकी रैलियां, इनके कोई जन्मदिन हो जाए, इनकी शादियां हो जाए, तब पटाखा चल सकता है, मगर आम बंदा जब कोई प्रोग्राम करना चाहे, दिवाली दशहरा मनाना चाहे, तब पटाखा नहीं चल सकता। ऐसे लगता है ये लोग, ये हमारे त्योहारों के विरोधी हैं, ये व्यापारी, जबकि दिल्ली से बाहर का आके अन्य राज्यों का पटाखा आके यहाँ पर जो चल जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापारी को नुकसान हो जाता है। ये समझ नहीं आता ये सरकार किस प्रकार की ये नीतियां लाती है। ये सरकार व्यापारी को, दिल्ली के व्यापार को खत्म करना चाहती है। इसमें पटाखे से क्या होता है, जब व्यापारी मार्केट में पटाखा खरीदने आता है, 4 चीजें और लेके जाता है, वो अपना गिफ्ट आइटम भी लेके जाएगा, क्रोकरी का सामान भी लेके जाएगा, और भी चीजें लेकर जाएगा। इससे मार्केट में एक पैसे का व्यू आता है, मार्केट एक चल पड़ती है। मगर जब उसको लगता है मैं पटाखा हरियाणा से लाना है, यूपी से लाना है, तो उधर की मार्केट से ही वो ज्यादा खरीदारी कर लेता है। तो ये चीज है, इस चीज को सरकार ध्यान दे, इस प्रकार ना करे कि व्यापारी दिल्ली के व्यापार को खत्म करने की साजिश रचे। ये जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, अब तो पूरे ही हो गए, जब मुख्यमंत्री थे तो जेल से बाहर आए थे, खुल के पटाखे चले। क्यों चले भाई? क्या ये कैसा है भाई? जब आम बंदे के लिए पटाखा बैन है तो मुख्यमंत्री के रिहाई के बाद पटाखा चल सकता है, तो आम बंदा अपनी दिवाली दशहरे पे पटाखा नहीं चला सकता, गुरपुरब पे पटाखा नहीं चला सकता। ये हमारे धर्मों के जो हर चीज को रोक टोक करके ये एक तरह से हमारे धर्मों के ऊपर हमला है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। जो ये चीजें करने जा रही है, इस पे इनका विरोध
आने वाले समय में चुनाव में देखने को दे रहे हैं। और दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट भी ये अब लगातार ये कह रहा है कि आपने पोल्यूशन रोकने के लिए क्या किया, पराली रोकने की जो जल रही है उसको रोकने के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं। मैंने कभी लगा देना, कभी पटाखे बैन कर देना, कभी आम बंदे को दिक्कत में लाकर खड़ा कर देना जिसमें व्यापार पूरा बैठ जाए। देखो, पहली बात तो करोड़ों रुपए का नुकसान है और सरकार के टैक्स का भी नुकसान है। दूसरी बात, लोगों को रोजगार छीना गया है। लाखों लोगों के परिवार इससे अपना रोजगार चलाते थे। उनको आस होती थी कि दिवाली आएगी, हम पटाखा बेचेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक। यहाँ से ले जाते थे, कोई अपनी कॉलोनियों में बेचते थे, कोई कहाँ बेचता था। उसपे भी कई लोगों पे जो है मतलब कि उनकी रोजी एक सरकार किसी को नौकरी है या रोजी नहीं देती या किसी के घर पे कोई पैसा नहीं देती, मगर छीनने के लिए ये जरूर तैयार रहते हैं। अगर ये देखा जाए तो लोगों की रोजी रोटी इन्होंने छीनी है, पेड़ पे लात मारी है इस पटाखा बैन करके। इससे क्या होता है, कई बार पैकिंग वाले को, झल्ली वाले को, रिक्शे वाले को, ठेले वाले को, कईयों को रोजगार इसके साथ जुड़ा होता था कि जा रहा है, 3 व्हीलर वाला ले जा रहा है, कभी कोई ले जा रहा है। मगर इससे ये समझ लो कि दुकानों का भी रोजगार छीना गया है, व्यापारी का भी छीना गया है। तो आम जिस प्रकार छोटे जो रोज कमाने वाले लोगों का भी छीना गया है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।